ठीक है, इधर ध्यान दो। मैं मैनेजर कमीशन को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। कल मैनेजर एडजस्टमेंट कौन सा एडजस्टमेंट था वो? 16 ना। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस किए थे मैनेजर कमीशन एडजस्टमेंट नंबर 16। अब मैनेजर कमीशन क्या होता है? जैसे मान लो एक मैनेजर है, तो मैनेजर को सैलरी तो दिया जाएगा, लेकिन वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का देखभाल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ मैनेज करके रख रहा है, तो हम लोग सैलरी के अलावा एक और चीज उसको एडिशनल देते हैं, वो होता है कमीशन। अब कमीशन उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि तू अगर सेल इतना कर देगा, 20% कर देगा, इतना तक का टच कर देगा, डेली इतना सिम सेल कर देगा, तो कुछ भी अगर पर्टिकुलर टारगेट है तो वो जैसा क्रॉस होता है तो उस पर कमीशन दे देते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, पूरे ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद अचानक से ऑर्गेनाइजेशन को याद आया कि हमारा मैनेजर को कमीशन देना तो भूल गए। सैलरी तो दे दिया, सैलरी यहाँ ऊपर लिख के भी आ गया, सैलरी इतना रुपए दिए हैं, लेकिन मैनेजर को कमीशन देना था, ये हम लोग लिखना भूल गए। तो हम लोग साल के एंड में नीचे एडजस्टमेंट में लिखते हैं कि मैनेजर को कमीशन देना है @10%। अब वो डिपेंड करेगा कि वो आफ्टर कमीशन भी हो सकता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, या दूसरा ये हो सकता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक बार मैं ये दोनों पॉइंट को वापस से रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर और बिफोर क्या है। ये है कंपनी का मान लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कंपनी दिखा रहा है स्टॉक, और स्टॉक का लिखा हुआ है 1,00,000 रुपए। तो हम लोग स्टॉक को कितना परसेंट मानते हैं? 100%, कि 100% बन के स्टॉक तैयार है। लेकिन नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा है कि स्टॉक में हम लोग 10% प्रोसेसिंग की है, स्टॉक में हम लोग 10% प्रोसेसिंग की है, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो ये स्टॉक का फिगर आया है, ये इसके बाद का है। स्टॉक बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितना परसेंट था? 100%। इसमें हम लोग प्रोसेसिंग कितना परसेंट का किए? 10%। तो प्लस हो गया 10%। तो अब ये स्टॉक कितना परसेंट पे दिख रहा है? 110% पे। तो ये याद रखना है, अगर बिफोर बोल रहा है, बिफोर प्रोसेसिंग बोल रहा है, तो कितना परसेंट था स्टॉक? 100%। लेकिन अगर आफ्टर प्रोसेसिंग बोल रहा है तो वो 100 की जगह कितना परसेंट होगा? 110%। अब अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक बना रहा हूं पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में हम लोग इस साइड सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो इधर मैं लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया है लेट से 2,00,000 रुपए, और यहाँ पे कंपनी के वेरियस खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे आ गए जो भी कंपनी से रिलेटेड है। डेप्रीसिएशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, ये बहुत सारे खर्चे हैं। अब सबसे लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। तो ये वाले केस में देखो, टोटल जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो दिख रहा है 2,00,000, और पूरे खर्चे को मान लेते हैं 1,00,000 रुपए। तो बताओ हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा? 2,00,000 का टोटल प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब इनकम साइड 2,00,000 था, खर्चा हो गया 1,00,000, तो अपना नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा? 1,00,000 रुपए। ये अपना नेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन मान लो इसके एडजस्टमेंट में लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देना है @10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग लिखा है। बिफोर का मतलब 100 होता है या 110 होता है? 100 होता है। बिफोर का मतलब 100, इसमें कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं हुआ है। तो ये वाले एग्जाम्पल में हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया है? 1,00,000 रुपए। तो यहां हम लोग लिखेंगे 1,00,000 रुपए इंटू कितना परसेंट कमीशन देना है मैनेजर को? 10%। और बिफोर वाले केस में 100 आता है या 100 प्लस रेट आता है? 100 आता है, तो नीचे आ गया 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1,000 इंटू 10 कितना हो गया? 10,000। तो ये हम लोग दे रहे हैं मैनेजर को कमीशन। तो यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट 1,00,000 नहीं लिखेंगे। 1,00,000 हम लोग ऐसे दिमाग में इमेजिन करेंगे कि प्रॉफिट 1,00,000 था। अब मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, तो इधर लिखेंगे मैनेजर कमीशन। बताओ मैनेजर को कमीशन कितने का दे रहे हैं? 10,000 का। तो अब फाइनल फिगर आएगा नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट पहले कितना आ रहा था? 1,00,000। मैनेजर को और खर्चा दे दिए एक 10,000 रुपए का, तो अब कितना बचेगा नेट प्रॉफिट? 90,000 रुपए। ये वाले केस को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसमें 2-3 बार एक्सप्लेनेशन लगेगा। देखो ये मैं बनाया पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में इधर मैं लिखा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है? कौन से अकाउंट से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया होगा। तो मैं बोल रहा हूं मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आया 2,00,000 रुपए,
और इधर आ गया खर्चा। अब खर्चा कुछ भी हो सकता है, टू एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा हो गया, टू डेप्रीसिएशन हो गया, टू कैरेज आउटवर्ड हो गया, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के खर्चे हो गए। टोटल मिला के मान लो ये खर्चा का टोटल हो रहा है 1,00,000 रुपए। तो हम लोग को यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा? क्योंकि कमाए हैं 2,00,000, खर्चा हुआ है 1,00,000, तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन से साइड आता है, टू साइड या बाई साइड? टू साइड। तो अभी मैं यहाँ पे कोई प्रॉफिट लिख नहीं रहा हूं, मैं बस इमेजिन कर लिया हूं कि ठीक है ये 2,00,000 है, 2,00,000 में सारा खर्चा माइनस कर दिए तो 1,00,000 का नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा है, मैनेजर कमीशन एट द रेट 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर वर्ड यूज हुआ है, बिफोर वर्ड यूज हुआ है मतलब 100 है या 100 प्लस रेट है? 100 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट इनटू कितना परसेंट निकालना है, 10%, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 100, क्योंकि बिफोर लिखा है। नेट प्रॉफिट अपना कितना आया था जो हम लोग इमेजिन किए थे, बताओ? 2,00,000 माइनस 1,00,000 कितने का नेट प्रॉफिट, 1,00,000 रुपए। ये आ गया नेट प्रॉफिट इंटू 10% डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10,000। ये आ गया मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन बिजनेस के लिए खर्चा होगा या कमाई होगा, सोच के बताओ। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर को पेमेंट करना है, तो बिजनेस के लिए वो खर्चा हुआ या कमाई हुआ, खर्चा हुआ। तो पीएनएल में हम लोग एक और खर्चा ऐड कर देंगे, यहां लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन 10,000 रुपए। अब चेक करते हैं फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आएगा। इनकम कितना कमाए थे हम लोग, 2,00,000 रुपए। 2,00,000 में से 1,10,000 माइनस कर दो, दोनों को प्लस कर दिए, 1,10,000 हो गया, उतना माइनस कर दो। 2,00,000 माइनस 1,10,000 कितना होगा, बोलो ना कितना होगा, 90,000। तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट 90,000। ये आया पॉइंट समझ में? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां मैं लिखा पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में इधर आया बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इस बार मान लेते हैं 2,10,000। यहां पे आया टू बहुत सारे खर्चे, इन सब खर्चे का टोटल है 1,00,000 रुपए। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है मैनेजर को कमीशन देना है एट द रेट 10% आफ्टर। पिछले वाले क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन था, ये वाले क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। आफ्टर अगर लिखा है मतलब वो 100 है या 100 प्लस रेट है, 100 प्लस रेट है। तो अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे मैनेजर कमीशन। फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट कितना दिया है, 10। तो इसको अगर मैं शॉर्ट करके लिखूं तो नेट प्रॉफिट इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 110। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया है, ये 2,10,000 है, 2,10,000 माइनस 1,00,000 कितना होगा, ये 2,10,000 है, 2,10,000 माइनस 1,00,000 कितना, 1,10,000 रुपए। तो इसको हम लोग क्या किए, 1,10,000 ऐसे मैं साइड में कहीं लिख के रख रहा हूं, अभी वहां नेट प्रॉफिट नहीं लिखूंगा। अब ये क्वेश्चन में आफ्टर बोला है तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110। तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 11 ये वाला 10,000 इंटू 1, और तो कुछ नहीं बच रहा ना, हाँ ये तो 10,000 ही आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है 10,000। तो ये जो 10,000 आया ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो हम लोग इसको कंपनी का खर्चा बोल देंगे, मैनेजर कमीशन 10,000 रुपीज। अब बताओ फाइनल नेट प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 2,10,000 माइनस 1,00,000 माइनस 10,000, तो फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तुम लोग को प्लस माइनस नहीं आता क्या, मेरे को एक बार कंफर्म करो। मैं बोल रहा हूँ ये 2,10,000 है, 2,10,000 में से 1,00,000 हटाओगे 1,10,000 बचेगा, 1,10,000 में से ये 10 हटाओगे 1,00,000 बचेगा। इतना कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, किसी का को नहीं आ रहा है इतना कैलकुलेशन। तो फिर मैं तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूँ कि ये 1,00,000 और ये 10,000 प्लस किए, इसमें से माइनस करो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। ऐसे गूंगे जैसे बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बोला टाइम लगेगा, लेकिन ये मैक्स के लिए क्या टाइम लगेगा, मैक्स भी तुम लोग को नहीं आ रहा है क्या, 2,00,000 माइनस 1,00,000 माइनस 10,000 रुपए, तो 1,00,000 इसका आंसर बोलना है, उसके लिए भी इतना टाइम लग जा रहा है सोचने में। ये मैं बनाया पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में इधर आया बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं 3,00,000 रुपए, ये आया है ग्रॉस प्रॉफिट। इधर साइड लिखे बहुत सारे खर्चे अलग अलग टाइप के, इन सब टोटल जो खर्चा हुआ ये हो रहा है मान लो 1,50,000 का टोटल खर्चा।
और नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा था ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस जब हम लोग देखे थे क्वेश्चन में, उसमें नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देना है एट द रेट 20% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इतना बताओ, अगर बिफोर रहेगा तो 100 होगा या 100 प्लस रेट होगा? 100 होगा। इतना समझ आ गया। अब हम लोग निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट जितना आया इनटू रेट दिया है 20 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि बिफोर लिखा है, बिफोर होगा तो डायरेक्ट बस 100 आएगा। अब इसमें नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट कितना होगा? ये 3 लाख है, 3 लाख माइनस 1.5 लाख कितना होगा? 1,50,000। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट 1,50,000 इंटू इसका 20% करेंगे तो 1,20,000 का 1,50,000 का 20% कितना होगा? हाँ, 10% होगा 15,000, 20% होगा 30,000। तो इधर हम लोग लिख लिए 30,000 रुपए। अब ये जो खर्चा है जो 30,000 निकाले वो इधर जोड़ देंगे टू मैनेजर कमीशन। कितना आया था? 30,000। अब देखो, अब टोटल खर्चा कितना हो गया अपना? 1,80,000। तो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट था 3 लाख। 3 लाख माइनस 1,80,000 बताओ कितना होगा? क्या आएगा? नेट प्रॉफिट 1,20,000। आया समझ में? तो हम लोग नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट पहले नहीं लिखेंगे। ये जो नेट प्रॉफिट आया था ना 1,50,000, इसको बस इमेजिन करेंगे कि हाँ 1,50,000 का नेट प्रॉफिट है। एक और मैं एग्जांपल से करवा रहा हूं। ये दिया है पीएनएल अकाउंट, इधर लिखा है बाई ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000। यहाँ लिखा है टू बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल हो रहा है 1,00,000। और एडजस्टमेंट में लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देना है एट द रेट 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आफ्टर आया है तो क्या होगा? 100 या 100 प्लस रेट? 100 प्लस रेट। रेट कितना दिया है? 20। तो 100 प्लस 20 टोटल कितना हो जाएगा? 120। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना है। 2,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, कमाए इतना है, खर्चा 1,00,000 हुआ है, तो कितना इमेजिनरी नेट प्रॉफिट हुआ? 1,20,000। ये अपना इमेजिनरी नेट प्रॉफिट हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1,20,000 इंटू 20 और डिवाइड बाई कितना होगा? 120, 120 आ जाएगा नीचे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1,20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, तो ये हो जाएगा 20,000। अब ये 20,000 को पीएनएल में कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, क्योंकि ये खर्चा है। तो यहाँ लिखेंगे मैनेजर का कमीशन। कितना था मैनेजर का कमीशन? 20,000। तो अब टोटल खर्चा कितना हो गया? 1,00,000 प्लस 20, टोटल कितना हो गया? 1,20,000। और टोटल प्रॉफिट कितना था? 2,20,000। 2,20,000 माइनस 1,20,000 कितना होगा नेट प्रॉफिट? 1,00,000 रुपए। तो यहाँ फाइनल हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट 1,00,000। ये आया समझ में? आफ्टर बिफोर बहुत सिंपल सा किया था, उतना कोई ट्रिकी नहीं है। बस आफ्टर बोला है तो 100 प्लस रेट, क्योंकि आफ्टर प्रोसेसिंग बोल रहा है तो 100 प्लस रेट करेंगे। बिफोर बोल रहा है तो डायरेक्ट 100 लिखेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन, ये तुम लोग बताना, क्योंकि कई बार ऐसा भी केस पॉसिबल हो सकता है। 1,00,000 का हम लोग कमाए ग्रॉस प्रॉफिट और टू वेरियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का टोटल हो रहा है 1,20,000 और एडजस्टमेंट लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देना है एट द रेट 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बताओ कितना मिलेगा मैनेजर को कमीशन? कैलकुलेट कर सकते हो टाइम लगा के। ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट है 1,00,000, टोटल सारे एक्सपेंसेस का टोटल 1,20,000, मैनेजर को कमीशन देना है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 2,000। एक आंसर आया है 2,000। और बाकी? हाँ हाँ, क्या पता तुम लोग। हाँ, क्या क्या? 2,000 ही आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है तन्मय का? 2,000। ठीक ठीक। और यहाँ पे सेलिना, 1,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, 1,20,000 के खर्चे, मैनेजर को कमीशन देना है 10% बिफोर चार्जिंग। ये बिफोर लिखा है, बिफोर का मतलब बस 100, इसमें प्लस रेट नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, क्या क्या? 22,000 का नेट लॉस। ठीक है, ये नेट लॉस आया है। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,00,000।
और खर्चा कितना हो गया 1,20,000। इस बार प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? लॉस। तो लॉस हम लोग बाई साइड लिखते हैं, लॉस कितने का आ रहा है? 20,000 का लॉस आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20,000 इंटू मेजर और कमीशन कितना परसेंट देना है? 10% डिवाइडेड बाई 100 होगा या 120 होगा? 100। 110 नहीं होगा, 100 लिखेंगे। तो इसको जब हम लोग कट शॉर्ट किए 200 इंटू 10 कितना हो गया? 2,000। बस ये कुछ भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। अभी ये वाले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आया था या नेट लॉस आया था? नेट लॉस। नेट लॉस आने से मेजर ऑफ कमीशन देते ही नहीं है, तो इस वाले केस में कोई मेजर ऑफ कमीशन नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग को फॉर्मूला शायद याद नहीं है। फॉर्मूला में हम लोग नेट प्रॉफिट लिखे थे, मैं ऐसा स्लैश करके नेट लॉस का ऑप्शन नहीं दिया था। अगर प्रॉफिट होगा तभी मेजर ऑफ कमीशन देंगे, अगर लॉस आ रहा है तो मेजर ऑफ कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो अगर इस केस में क्या करेंगे पता है? देखो ये वाले केस में यहाँ 2 बाई आया था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1 लाख का, और यहाँ पे आया था 2 सारे एक्सपेंसेस का टोटल हो गया था 1,20,000। तो हम लोग कोई मेजर को फर्दर कमीशन नहीं देंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे बाई नेट लॉस, और नेट लॉस लिख देंगे 20,000 का। वो 2,000 वगैरह और कुछ नहीं आएगा। तो इससे हम लोग क्या समझे कि मेजर और कमीशन कब देते हैं? नेट प्रॉफिट के टाइम में या नेट लॉस के टाइम में? नेट प्रॉफिट के टाइम में। अगर नेट लॉस आ रहा होगा क्या उनको प्रॉफिट कमीशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब इस पॉइंट को लिखते हैं। एक बनाओ पीएनएल अकाउंट। कल लास्ट वो फॉर्मूला ही लिखे थे ना बस। हाँ ठीक। एक पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपए, टू सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का टोटल हो रहा है ये 1,00,000 है ना, इसको मान लो 80,000। एक्सपेंस का टोटल हो गया 80,000, और एक एडजस्टमेंट लिखा है ट्रायल बैलेंस के नीचे, मैनेजर कमीशन @ 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर लिखा है मतलब 100 या 100 प्लस रेट? 100, वो याद रखना है। तो इस वाले केस में जब हम लोग मैनेजर का कमीशन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे नेट प्रॉफिट का शब्द यूज हुआ है, तो नेट प्रॉफिट होगा तभी बस मैनेजर को कमीशन देंगे, नेट लॉस के टाइम में कोई कमीशन नहीं मिलेगा। अब नेट प्रॉफिट इमेजिन करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1,00,000, 1,00,000 माइनस 80 कितना आएगा? 20,000 रुपए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20,000 इंटू कितना परसेंट बोला था? 10%, डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 0 कैंसल, 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2,000। तो ये आ गया 2,000 का कमीशन, ये आया 2,000 का कमीशन। तो इसको हम लोग यहाँ वैल्यू लिखेंगे, टू मैनेजर का कमीशन 2,000। अब देखो कमाए हैं हम लोग 1,00,000 और खर्चा टोटल हो गया है 1,00,000 प्लस 2,000, तो कितने का नेट प्रॉफिट आएगा? 18। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसे है उसका कैलकुलेशन लिखना है तो लिख सकते हो, 1,00,000 का अपना प्रॉफिट था ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस किए 80,000 खर्चा, और माइनस किए 2,000 मैनेजर का कमीशन। ये सारा माइनस करने के बाद यहाँ पे आया 18,000, और पीएनएल अकाउंट का दोनों साइड आ जाएगा 1,00,000 1,00,000 नीचे का टोटल। ये इसका वर्किंग है। 1,00,000 का अपना ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें 80,000 का खर्चा माइनस किए, 2,000 का मैनेजर कमीशन माइनस किए, तो फाइनल आ गया अपना नेट प्रॉफिट 18,000, और इनका टोटलिंग हो जाएगा 1,00,000 1,00,000।
अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये हो गया ना नोट सबका? ये बिफोर वाला केस था। बिफोर को बॉक्स में कर दो। बिफोर है मतलब 100%। अब अगला एग्जांपल, पीएनएल अकाउंट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000 टू सारे खर्चे 1,00,000 रुपए का। नीचे एडजस्टमेंट, मैनेजर को कमीशन देना है @20%, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फिर एक केस करेंगे जिसमें 2 मैनेजर लेंगे, एक बिफोर वाला एक आफ्टर वाला। कितना आ रहा है? 20,000, 10,000। क्या नेट प्रॉफिट? मैनेजर का कमीशन 20,000। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये आफ्टर दिया है, आफ्टर में 100 होता है या 100 प्लस रेट होता है? 100 प्लस रेट दिया है 20, तो ये इक्वल हो गया 120। ये सिंपल है, समझने से बन जाएगा, उतना कोई टफ नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैनेजर कमीशन निकालना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट इमेजिन करेंगे 2,20,000 का ग्रॉस था, उसमें से माइनस कर दिए 1,00,000, तो 1,20,000 आ रहा है। 1,20,000 इंटू रेट 20% डिवाइडेड बाई 120, ये हो गया 20,000 रुपए। ये 20,000 कौन से साइड जाएगा, टू साइड या बाई साइड? टू साइड खर्चा है, तो टू मैनेजर कमीशन 20,000। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आया 2,20,000, 2,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर दिए, तो कितने का नेट प्रॉफिट होगा? 1,00,000 का। ये इसका कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो। मिस्टर एक मैनेजर है, मिस्टर ए मैनेजर है, इसको 10% का कमीशन देंगे बिफोर। मिस्टर ए मैनेजर है, इसको 10% का कमीशन देंगे बिफोर। मिस्टर बी एक दूसरा मैनेजर है, इसको 20% का कमीशन देंगे लेकिन आफ्टर। मिस्टर ए मैनेजर है, इसको 10% का कमीशन देंगे बिफोर, और दूसरा मिस्टर बी मैनेजर है, इसको 20% का कमीशन देंगे आफ्टर।
फर्म का नेट प्रॉफिट है 1,20,000, जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट था इनका वो 1,20,000 है। नहीं, तुम लोग इससे निकाल के बताओ कि कितना कितना कमीशन आएगा। क्या क्या माइनस करने के बाद? दोनों एक ही बिजनेस के ओनर है, मैनेजर है। 1 लाख, 1 लाख है तो मैनेजर ए का कमीशन निकालना है कितना बनेगा, और मैनेजर बी का कमीशन निकालना है। पहले मैनेजर ए का निकालो, जितना आएगा उससे माइनस कर दो, फिर जितना बचेगा उससे मैनेजर बी का कमीशन निकालो। दूसरे का कितना? 15। हाँ ठीक, करेक्ट है, वही आएगा। तो देखो पहले मिस्टर ए का चेक करते हैं। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू बिफोर है, बिफोर है मतलब रेट डिवाइडेड बाई 100। नेट प्रॉफिट 1 लाख था, इनटू रेट बताया था 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो ये 2 0, ये 2 0, 1,000 इंटू 10 हो गया 10,000। ये आ गया मिस्टर ए का कमीशन। अब आते हैं मिस्टर बी। नेट प्रॉफिट और आफ्टर बोला है, आफ्टर मतलब रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है। पहले नेट प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। 1 लाख में से माइनस कर दो ए का कमीशन 10,000, अब कितना बचेगा? बताओ कितना बचेगा? क्या कैलकुलेशन करते हो रे? ये ऑलरेडी कितना था? 1 लाख। 1 लाख में माइनस करो 10,000, कितना बचेगा? 90,000। 90,000 का कितना परसेंट देने बोले हैं? 20%। 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 मतलब 120। तो ये हो गया 120। तो इसको कट शॉर्ट करेंगे, 90,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आएगा 15,000। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ था, और ये वाला जो फाइनली डिडक्ट करने के बाद आया। आफ्टर डिडक्शन ऑफ एस कमीशन, वो कैसे आया? टोटल नेट प्रॉफिट 1 लाख था, ए का कमीशन दे दिए 10,000 रुपए, तो 90,000 बचा। वो 90,000 को हम लोग वहां पे यूज किए। ठीक है, ये मैनेजर कमीशन वाला हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं एडजस्टमेंट वाला। ये डीके गोयल के बुक का क्वेश्चन है। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, तीनों एक साथ बनाना। ट्रेडिंग पीएनएल एक साथ ही, और फिर उसके बाद अलग से बैलेंस शीट, फिर हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। हाँ कहाँ पे? हाँ हाँ, उसमें जाएगा। मैनेजर कमीशन का जर्नल एंट्री में भी लिखवा दूंगा। मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल रहता है वैसे।
ये ट्रेडिंग हुआ, फिर ये बैलेंस शीट। अब आइटम पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे एडजस्टमेंट किन के बारे में है। सबसे पहला एडजस्टमेंट लिखा है स्टॉक 31 मार्च का स्टॉक बताया है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग। क्लोजिंग का पता है हम लोग को दो जगह जाता है, कौन सा दो जगह? एक तो बैलेंस शीट का असेट साइड और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बाई साइड। ये पॉइंट ठीक है। अगला लिखा है राइट ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लगाना है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मतलब ऐसा घर जिसका कोई ईएमआई वगैरह बाकी नहीं है, पूरे तरीके से वो मेरा हो गया है। लेकिन लीज होल्ड का मतलब होता है किसी और का घर चल रहा है। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे 20%, ऑफिस फर्नीचर पे नहीं नहीं, कितना लिखा है ऑन ऑफिस फर्नीचर? दोनों ही लिखा है क्या? अच्छा सॉरी, 5% फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे, हाँ 5% फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे और 20% ऑफिस फर्नीचर। बताओ ये एडजस्टमेंट पढ़ के क्या करना चाहिए? ये दो एडजस्टमेंट, जो सेकंड वाला एडजस्टमेंट है उसको पढ़ के क्या करना चाहिए ट्रायल बैलेंस के अंदर? उसमें टिक करेंगे कि हम लोग को पता रहेगा इनका फिगर अंदर लिखना रहेगा। एक फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, एक ऑफिस फर्नीचर, तो ये एक हो गया और ये एक ऑफिस फर्नीचर। अब अगले पे आते हैं, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसको पढ़ के क्या किसमें टिक करेंगे? बताओ, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव किसमें टिक करेंगे इनमें से? कहीं दिया है कमीशन के बारे में? ये देखो ये। अगला इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, किसमें टिक करेंगे? इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट कहाँ लिखा है? ये, इसमें भी एडजस्टमेंट है। 200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब प्रीपेड, तो हम लोग रेंट को भी टिक कर देंगे। ये इसलिए मैं टिक कर रहा हूँ कि इनका फिगर मैं ऐसे बाहर अमाउंट वाले में डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं अंदर लिखूंगा, प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट करूंगा, फिर बाहर लिखूंगा। तो इसलिए पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक करना जरूरी है। फिर लिखा है चार्ज करना है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो कैपिटल पे टिक। और ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, तो वो उधर ड्राइंग का तो उधर ही जाएगा एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये आइटम को हम लोग खाली करते हैं। सबका ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है ना? ठीक है, आप पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग, तो ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में टू साइड 22,300 टू ओपनिंग स्टॉक। अगला पॉइंट, परचेज भी दिया है, परचेज रिटर्न भी दिया है। तो बताओ इन दोनों में से मैं परचेज किसको मानूं? वो क्यों माना, ज्यादा है करके? हाँ, डेबिट बैलेंस। परचेज अपने लिए एक्सपेंस होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट में चेक करना है। और परचेज रिटर्न हमारा एक्सपेंस को कम कर देता है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न कर दो, 2,30,000 माइनस 5,200, 2,30,000 माइनस परचेज रिटर्न 5,200। ये कितना होगा बताओ? 22, 34,000। हाँ करेक्ट। वंशिका कहाँ इतना छोटा छोटा में गलती हो रहा है? जैसे मेरे जैसे माइनस करी क्या उस दिन? नहीं ना। अगला, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये क्या है? असेट है, तो 1 लाख का असेट में लिख दो, और इसमें हम लोग टिक लगाए हैं तो इसका अमाउंट अंदर लिखेंगे, 1 लाख रुपए। तो बैलेंस शीट में असेट साइड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, अमाउंट अंदर आएगा 1 लाख रुपए, इसीलिए टिक लगाए थे उसमें। अब अगला पॉइंट, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, ये कहां जाएगा? ये खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड 11,200। इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो थोड़ा जगह छोड़ के टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस 11,200, डायरेक्ट अमाउंट बाहर लिख सकते हो। अगला, इंश्योरेंस, ये कहां जाएगा? बताओ बताओ, पीएनएल के डेबिट साइड 1,850 टू इंश्योरेंस 1,850। ऑडिट फी, ये कहां जाएगा? ऑडिट फी कंपनी के लिए खर्चा है 800, पीएनएल में डेबिट टू ऑडिट फी 800। जिनमें कोई टिक नहीं है डायरेक्ट अमाउंट बाहर लिख सकते हो। ये कमीशन रिसीव्ड है और आगे लिखा भी है क्रेडिट साइड, तो ये पीएनएल में डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा, क्योंकि इनकम है और इसमें हम लोग टिक किए हैं, इसलिए इसका अमाउंट अंदर लिखेंगे। कमीशन रिसीव्ड 2,700 बाई कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट अंदर आएगा 2,700।
अगला इंटरेस्ट के बारे में दिया है, और इंटरेस्ट के आगे देखो पेड या रिसीव्ड नहीं लिखा है, लेकिन इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया है, तो पेड मानेंगे या रिसीव्ड मानेंगे? रिसीव्ड मानेंगे, क्योंकि इनकम मानेंगे अगर क्रेडिट साइड लिखा है तो। कई बार पेड और रिसीव नहीं बताएगा, तो हम लोग को चेक करना है वो डेबिट साइड दिया है या क्रेडिट साइड। मान लो अगर ये 14,100 डेबिट साइड दिया रहता तो इंटरेस्ट क्या मानते? पेड। वो क्रेडिट साइड दिया है तो रिसीव्ड मानेंगे, तो बाई साइड में लिखेंगे और टिक करके अंदर अमाउंट। बाई इंटरेस्ट कितना था ये? 1400। अब अगले पे आते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। बताओ इसको मैं क्या मानूं, डेटर या क्रेडिटर? डेटर, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, और ये वाला क्रेडिट बैलेंस है तो एक क्रेडिटर है। डेटर और क्रेडिटर कहाँ आते हैं? हाँ, बैलेंस शीट में। डेटर एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो डायरेक्ट इनका अमाउंट बाहर लिख सकते हो। डेटर में लिखो 32,400, डेटर्स में 32,400। प्रोविजन वगैरह बनाने नहीं बोला है, और यहाँ पे क्रेडिटर ऊपर कैपिटल के लिए जगह छोड़ दिया हूं। ऊपर क्रेडिटर कितना दिया हुआ था? 24,830। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। यहां तक क्लियर है? साथ में चल रहे हो ना? अगला वेजेस। बताओ वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड लिखो, टू वेजेस 30,200। वेजेस के बारे में कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं, तो डायरेक्ट अमाउंट बाहर। टू वेजेस 30 और 200। अगला बताओ सैलरी कहां जाएगा? पीएनएल में डेबिट। सैलरी में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट बाहर 15,200। एक पूरा अप्रोच से करोगे ना तो एक साथ पूरा खत्म भी हो जाएगा और हमेशा बैलेंस शीट टैली होगा। अब आते हैं कैपिटल। कैपिटल में तो एडजस्टमेंट दिया है, और कैपिटल 1.5 लाख का दिया है। कैपिटल कहां जाता है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ ऊपर जहां जगह छोड़े हैं वहां लिखेंगे 1.5 लाख। जगह नहीं छोड़े हो तो नीचे लिख दो, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस पे बनाते हैं और कैपिटल को ऊपर लिखते हैं। ये बस कैपिटल वाला साइड की बात हो रही है। अगला ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहां जाएगा? कैपिटल से माइनस हो जाएगा, 12,000। कैपिटल से हम लोग माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स, 12,000। क्या फाइनल फिगर बाहर लिख दूं? नहीं, अभी उसमें नेट प्रॉफिट वगैरह का भी एडजस्टमेंट बचा है। अगला इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे किए हैं 3600, ये कहां जाएगा? हाँ, ये लगता पीएनएल का आइटम है, लेकिन ये एक्चुअल में कैपिटल से माइनस किया जाता है। ये बिजनेस का खर्चा है तो कैपिटल को वो कम कर देगा, तो डायरेक्ट इसको कैपिटल से लिंक करते हैं। मैं एक नोट लिखवा दूंगा, क्योंकि ये ना देखकर ऐसे ही लगता है इनकम टैक्स एक तरीके का खर्चा है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। तो 3600 का कैपिटल से माइनस कर देंगे। थोड़ा सा अगर जगह कम पड़ गया होगा ना तो ऐसा, इसको ऐसा नीचे कर देना, उससे क्या होगा, क्लैरिटी रहेगा पूरा। अब यहाँ ऊपर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? पीएनएल। इन्वेस्टमेंट लिखा है, असेट है। इंश्योरेंस अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट है, 8,000 का असेट में लिख दो। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अगला डिस्काउंट अलाउड। दोनों दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड भी दिया है और डिस्काउंट रिसीव भी दिया है। तो मैं ये 7,500 को क्या मानूं, डिस्काउंट अलाउड या रिसीव? अलाउड, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। और ये 4200 क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव। तो टू डिस्काउंट अलाउड 7,500 पीएनएल के डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड 7,500। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब पूरा अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे 14 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 14 मिनट के जैसे ही ऊपर गया तुम्हारा बाकी पेपर छूट जाएगा। अभी तो हम लोग समझ समझ के कर रहे हैं। अगला रिसीव्ड। रिसीव्ड कौन से साइड जाएगा, टू साइड या बाई साइड? बाई साइड, 4,200 का।
बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कमीशन रिसीव्ड में एक एडजस्टमेंट था ना, थोड़ा जगह रखना पड़ेगा। 4200। अब अगले पे आते हैं, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स। तो ये 6400 क्या होगा, सेल्स या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। ये सेल्स रिटर्न दिया और ये सेल्स दिया है, तो बाई साइड में लिखोगे बाई सेल्स ट्रेडिंग में 3,17,400। यहाँ पे बाई साइड में लिखोगे बाई सेल्स, अंदर अमाउंट आएगा 3,17,400 और उसमें माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न दिया है 6,400, तो इसको माइनस करे कितना आ रहा है, 3,11,000। अरे नहीं, क्या कर रहा हूं मैं, एक जीरो आएगा ना बीच में, नहीं आ रहा है, ये हो गया 3,11,000। अरे हाँ, अगला बिल्स रिसीवेबल, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को क्या मानेंगे, एसेट या लाइबिलिटी? असेट, पैसा मिलने वाला। बिल रिसीवेबल और कोई नहीं होता है, डेटर कोई बोलते हैं तो लिखित तौर पे स्टैम्प पेपर में लिख कर दे, तो जब वो स्टैम्प पेपर में लिख के देता है कि मैं फ्यूचर में पैसा पे करूंगा, उसी को बोलते हैं बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल काइंड ऑफ डेटर है, बस वो स्टेटमेंट लिख कर दिया है स्टैम्प पेपर में। तो ये 5200 का असेट साइड जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में बीआर लिखा है तो तुम लोग भी बीआर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5200। अगला ऑफिस फर्नीचर, ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट और टिक मार के, तो इसमें एडजस्टमेंट है, अंदर साइड अमाउंट आएगा 9,000 का। ऑफिस फर्नीचर 9,000 का, अंदर लिखे हैं अमाउंट क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। अब अगला रेंट, रेंट में भी एडजस्टमेंट है, रेंट कहां जाएगा, पीएनएल में। देखो रेंट के आगे क्या लिखा है, क्रेडिट साइड बैलेंस है, तो रेंट पेड है या रिसीव्ड है, रिसीव्ड है, बाई साइड आएगा, तो वो भी देखना है बैलेंस। जल्दीबाजी में रेंट देखकर सीधा टू साइड में नहीं लिख देना है, तो बाई रेंट आएगा 2600। ये ट्रेडिंग में थोड़ा जगह कम हो तो इसको ऐसे ऊपर शिफ्ट कर देना, बस जगह कम नहीं होना चाहिए। बाई रेंट रिसीव्ड 2600। अब अगला कैश इन हैंड, ये कहां जाएगा, असेट, और बैंक बैलेंस भी असेट, तो 5080 होगा कैश इन हैंड। और बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस को कैश एट बैंक भी बोल सकते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसका अमाउंट था 5080 और 7600। अब एक बार चेक कर लो, हम लोग यहाँ का पूरा आइटम खाली कर दिए, ये ट्रेडिंग सबका क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। और बैलेंस शीट का इतना आइटम, कैपिटल, कैपिटल में से माइनस ड्राइंग, माइनस इनकम टैक्स, क्रेडिटर दिख रहा है, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, डेटर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीव, ये बिल रिसीवेबल, ऑफिस फर्नीचर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो हम लोग सबसे पहले जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम था वो पूरा खाली कर दिया, और ये सब एक एक जगह गया है, कोई सा भी एक जगह इनका पोस्टिंग होता है। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, एक एक एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और उनका दो दो जगह रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करते चलते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 कहां कहां जाता है वो, बैलेंस शीट का असेट साइड और ट्रेडिंग में टू साइड या बाई साइड, बाई साइड, तो 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक 70,000, और ये असेट साइड भी चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये पहला अलग एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर लिए। अब अगला आते हैं, राइट ऑफ 5% डेप्रीसिएशन, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में भी डेप्रीसिएशन करना है और ऑफिस फर्नीचर में 20% डेप्रीसिएशन करना है। डेप्रीसिएशन खर्चा होता है या कमाई होता है,
खर्चा, इसका जर्नल एंट्री क्या था, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एक इफेक्ट इसका जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट असेट का बैलेंस ये कम कर देगा। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का 5% निकालेंगे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना था, 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000। तो यहाँ पे माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, तो बाहर कितना जाएगा, 95,000। और बताओ ये डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, पीएनएल में डेबिट। तो यहां हम लोग लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन, अंडरलाइन करके दोनों का अलग अलग दिया है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और ऑफिस फर्नीचर। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का 5,000। अब आते हैं ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर का कितना परसेंट बोला था, 20%। ऑफिस फर्नीचर दिख रहा है 9,000, तो 9,000 का 10% होगा 900, तो 200 पर 20% कितना होगा, 1,800। कितना हो रहा है ये, 9,000 माइनस 1,800, 7,200। और ये 1,800 दूसरा कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट। इन दोनों को टोटल कर लेंगे, 5,000 और 1,800 टोटल कितना होगा, 6,800। तो देखो साथ साथ में ट्रीटमेंट होते जा रहा है, सब जगह पोस्टिंग भी हो जा रहा है। वही अगर तुम लोग एक एक करके करोगे कि मैं पहले ट्रेडिंग बना लेती हूँ, फिर मैं नेट प्रॉफिट निकाल लूंगी, फिर मैं बैलेंस शीट बना लूंगी, तो तू बना तो लेगी लेकिन तू 1 घंटे में बनाएगी। वैसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को पूरा एक साथ बनाना है, और मैक्स टू मैक्स गया तो 15 मिनट, और उससे भी ज्यादा खींचा तो 16 मिनट, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर तुम लोग गए तो फिर कहीं ना कहीं तुम लोग बाकी क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, और ये मिलेगा लास्ट में 6 नंबर इतना करके। ठीक है, यहां तक का पॉइंट हो गया। अब आते हैं अगला, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। बताओ ये कौन सा कमीशन होगा, अनअर्नड या अक्रूड, सोच के बताओ। ये लिखा है कमीशन अर्न तो किए हैं लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो ये अनअर्नड है या अक्रूड है, अक्रूड। अक्रूड का दो जगह इफेक्ट कहां जाता था, याद करो, चेक करो, एडजस्टमेंट नंबर 5, बैलेंस शीट में कहा, असेट, और दूसरा प्लस या माइनस, प्लस माइनस। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 5 चेक करो, करेक्ट। अक्रूड का मतलब है अभी मिला नहीं है लेकिन इसी साल को बिलोंग करता है। तो इसका दो इफेक्ट अगर तुम लोग एडजस्टमेंट नंबर 5 चेक करोगे तो बैलेंस शीट में पहले ये असेट साइड गया है, और दूसरा ये वाला जो भी पर्टिकुलर हेड है उसमें प्लस हो गया पीएनएल अकाउंट में। प्लस इसलिए किया क्योंकि ये पैसा मिला नहीं लेकिन इसी साल को बिलोंग करता है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 5 था। कितना रुपए, 500 रुपए। तो बैलेंस शीट में लिखोगे असेट साइड, जगह यहां नीचे है, इसमें भी थोड़ा जगह चाहिए तो इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, नीचे पूरा प्रॉपर जगह मिल जाएगा। यहां लिखेंगे अक्रूड कमीशन। कितने रुपए का अक्रूड कमीशन था, बताओ, इधर था ना, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कितने रुपए का, 500 रुपए। तो यहां आएगा 500। और इसका दूसरा इफेक्ट, वो पीएनएल में प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो कमीशन रिसीव्ड में आप प्लस करेंगे अक्रूड कमीशन। 500, तो ये कितना हो गया, 2700 प्लस 500, 3200, 3200। तो इसका दो इफेक्ट कहां गया, एक अक्रूड कमीशन में प्लस कर दिए 2700 में 500, और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड आ गया 500। अब आते हैं अगले एडजस्टमेंट में, ये 3 एडजस्टमेंट हो गया। लिखा है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। बताओ ये इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट है या अनअर्न्ड इंटरेस्ट है। लिखा है इंटरेस्ट हम लोग कमा तो लिए लेकिन मिला नहीं है, अक्रूड। अनअर्न्ड वो होता है जो हम लोग अभी तक मेहनत नहीं किए हैं, वो अभी तक हम लोग कमाई नहीं, वो एडवांस में मिल गया है। तो बताओ इसका भी सेम दो इफेक्ट आएगा अभी जो किए थे, कौन सा दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट में असेट साइड और दूसरा पीएनएल में प्लस हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। अक्रूड इंटरेस्ट कितना रुपए का था ये, 500 नहीं 600। तो एक बैलेंस शीट में असेट साइड आ गया 600, और पीएनएल में यहाँ पे प्लस कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट। 1400 और 600 कितना हो गया, 2000, तो 2000 बाहर। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं।
बस 2 पॉइंट और बचा है। ₹200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब रेंट हम लोग को 200 रुपए एडवांस में मिल गया है। तो ये प्रीपेड वो एडवांस वाली है ना, तो ये बताओ कौन सा होगा, अनअर्न्ड रेंट होगा या अक्रूड रेंट होगा? अनअर्न्ड रेंट है। अनअर्न्ड रेंट का दो इफेक्ट जाता है, कौन सा दो? एक बैलेंस शीट में असेट होता है या लाइबिलिटी होता है? लाइबिलिटी, क्योंकि पहले से रेंट मिल गया, अभी मिलना नहीं चाहिए था 200 रुपए, अगले साल मिलना था, अगले महीने मिलना था, अभी से मिल गया, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। और दूसरा पीएनएल में क्या होगा, प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि ज्यादा मिल गया तो हम लोग हटा देंगे 200 रुपए, या रेंट रिसीव में माइनस करेंगे। प्रीपेड नहीं आएगा, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग कब आता है? एक्सपेंस में आता है। अभी इनकम में दो ही आता है, तो ये होगा अनअर्न्ड। अनअर्न्ड रेंट कितना रुपए था? 200 रुपए। टोटल 2600 मिला, उसमें से 200 बिलोंग नहीं करता इस साल से, तो कितना इस साल का होगा? 2400। इसका मतलब एक महीने का 200 रुपए रेंट है। 12 महीने का रेंट अगर देखा जाए जो 2400 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मिला है 2600, तो 2600 में से हम लोग 200 हटा दिए, वो नेक्स्ट ईयर का बिलोंग करता होगा। और दूसरा ये लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा मिल गया है। अनअर्न्ड रेंट 200 रुपए, वो इस साल से बिलोंग ही नहीं करता है, तो हम लोग उसको अपना लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी 6% चार्ज करना है। बताओ आईओसी का दो जगह ट्रीटमेंट कहां कहां आता है? एक पीएनएल, पीएनएल में क्या होता है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट पक्का, क्रेडिट पक्का, सही में डेबिट साइड ही जाता है। मैं इसको तुम लोग फिर समझा रहा हूं अगर किसी को याद ना हो। ये ओनर है, ओनर बिजनेस में लगाया है कैपिटल, अभी के लिए ओनर का पैसा किसके पास है? बिजनेस के पास। तो कौन किसको ब्याज देगा? बिजनेस देगा ओनर को ब्याज, इसको बोलते हैं आईओसी। आईओसी का एक बार जनरल एंट्री बोलो क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल बिजनेस में लगा है तो कैपिटल बढ़ गया है, और आईओसी बिजनेस के लिए खर्चा है। कितने रुपए का कितना परसेंट देने बोले? 6%। तो कैपिटल का 6% निकालो, कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,50,000। इसका मैं यहाँ वर्किंग करवा देता हूँ, तुम लोग भी चाहो तो वो बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट बना सकते हो, वहां लिखना है कैलकुलेशन ऑफ 5,000 आ रहा है, 6% है, नो ना, और ऐसा दिखाना चाहिए बैलेंस शीट बनाने के बाद वर्किंग नोट अलग अलग। तो एक वर्किंग नोट, हाँ इसको तो कर लो, क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, आईओसी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैपिटल जितना दिया है इंटू कर देंगे रेट डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख कितना परसेंट निकालना था? 6%। इसमें कोई आफ्टर बिफोर नहीं होता है, तो डायरेक्ट 100 लेंगे, तो इसका 6% करेंगे, 1,50,000 का 6%, 9,000। अब बताओ ये 9,000 दो जगह जाएगा, कौन कौन सा दो जगह? एक पीएनएल का डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए वो खर्चा है, ओनर को वो दे रहा है, और दूसरा बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस या माइनस? प्लस होगा, क्योंकि बिजनेस में ओनर पैसा लगाया है, पैसा बढ़ रहा है, तो दो जगह इसका इंपैक्ट आएगा। ये वर्किंग नोट नोट कर लो, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, आईओसी इक्वल्स टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल दिया था 1.5 लाख, 1.5 लाख का 6% निकाले, वो आ गया 9,000। 9,000 को दो जगह पोस्टिंग करेंगे, एक तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में ओनर कैपिटल दे रहा है बिजनेस को, कैपिटल लगा रहा है, तो कैपिटल बढ़ रहा है, करे कैपिटल में प्लस करेंगे। तो इसका इफेक्ट देख लो, ये जो हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाए हैं, यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000, और इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ जो कैपिटल है इससे माइनस हो जाएगा, हाँ प्लस प्लस आईओसी कितना रुपए का है ये? 9,000 का, अरे यार प्लस होगा, कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो 9,000 को प्लस कर देंगे। तो इसका इफेक्ट एक इधर आया, आईओसी प्लस हो गया कैपिटल में, और दूसरा इधर, ये दो इसका इफेक्ट। और नीचे अगर नेट प्रॉफिट के लिए जगह ना बचे तो एक बार और इसको ऊपर खिसका देना तो हो जाएगा, ये देखो इधर अब आ जाएगा। हाँ ये हम लोग आईओसी तो कर दिए, अब अगला बोल रहा है ड्राइंग पे 500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बताओ जर्नल एंट्री क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो बताओ ये जो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, कैपिटल में ये प्लस होता है या माइनस होता है? ड्राइंग है, माइनस हो जाएगा।
और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिजनेस को पैसा मिल रहा है तो उसके लिए वो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? इनकम। क्यों पैसा मिल रहा है वो भी मैं रीजन बता दे रहा हूँ। ये ओनर है, ये बिजनेस है। ड्रॉइंग का मतलब पैसा डालना होता है या पैसा निकालना होता है? पैसा निकालना। तो ये पैसा निकाला ड्रॉइंग। अभी के लिए बिजनेस का पैसा किसके पास रखा है? ओनर के पास। तो कौन किसको ब्याज देगा? ओनर देगा बिजनेस को ब्याज। तो इसको बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को मिल रहा है या बिजनेस पे कर रहा है? मिल रहा है, तो वो इनकम ट्रीट होगा और वो पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा। तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट बता दिया है 500 रुपए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में इधर आ जाएगा 500। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल में प्लस होगा या माइनस होगा? यहां पे कैपिटल में माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स। और जैसे क्रेडिटर भी यहाँ चिपक जा रहा है ना, तो इसको भी ऐसे नीचे कर देना। ये ऐसे क्रेडिटर में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं, अब अभी भी नेट प्रॉफिट बचा है तो थोड़ा और जगह नीचे करना पड़ेगा, वो तुम लोग कर लेना अपने अकॉर्डिंग है। देखो ऐसे ये क्रेडिटर ऐसे नीचे है क्योंकि इसमें एक नेट